हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिब्लिकल आर्ट्स क्लास में। आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको बताने वाले हैं कि हिंदी में कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके पेपर में आते हैं। पूरा पेपर आपको समझाने वाला हूं और टॉपिक आपको बताने वाला हूं। अगर आप उसे तैयार कर लेते हैं तो 100% इसी में से जो है आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हिंदी में 100 नंबर पक्का कैसे होगा, और एक देसी जुगाड़ बताएंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा देंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो भी आपका क्वेश्चन पहला पूछा जाता है वो हिंदी गद्य का विकास से संबंधित सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा शुक्ल युग से संबंधित, ठीक है। इसके बाद शुक्लोत्तर संबंधी बनेगा, सवाल यहाँ से बनते हैं। और फिर इसके बाद हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं और उनमें निबंध, उपन्यास, कहानी, 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो आप इस टॉपिक को जरूर तैयार करें, एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, ताकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन बने आपका कवर हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा काव्य साहित्य का विकास। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, बहुविकल्पीय और भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद से संबंधित यहाँ से जो है क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। 5 नंबर पक्का करना है तो ये 3 पॉइंट आप तैयार जरूर करिए, ठीक है। इसके बाद गद्यांश और पद्यांश से संबंधित यहाँ पे प्रश्न होते हैं। गद्यांश में जो है आपका यहाँ पे 10 नंबर और 10 नंबर ये है, तो बढ़िया से अच्छे से गद्यांश और पद्यांश अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि 10 और 10 20 नंबर का यहाँ से सवाल आपके प्रश्न में आएंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जीवन परिचय। तो यहाँ पे देखिए, लेखक का साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय 80 शब्दों में लिखना होता है। 80 शब्दों का मतलब एक पेज में आप जीवन परिचय लिख सकते हैं। एक पेज से 1.5 पेज तक जो है आप प्रेजेंट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, टाइम आपका लॉस हो जाएगा। जीवन परिचय की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय में डॉक्टर वासुदेव सर अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये 3 इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं। 5 नंबर पक्का करने के लिए आप इन तीनों जीवन परिचय को एक बार जरूर देख लें। इसके बाद तो बात आता है यहाँ पे अगला जीवन परिचय जो कवि का जीवन परिचय है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कवि के जीवन परिचय भी आपको 80 शब्दों में लिखना होता है। 3 + 2 5 नंबर में ये भी पूछा जाएगा। और बात करें इंपॉर्टेंट जीवन परिचय में तो देख लीजिए यहाँ पे जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र और सुमित्रानंद पंत हर साल पूछे जाते हैं। ये तीनों जीवन परिचय में से कोई एक आपको जीवन परिचय देखने को पेपर में जरूर मिलेगा, जरूर इसे तैयार करें। इसके बाद आपकी शुरुआत होगी यहाँ पे कहानी की। तो कहानी से जो आपसे पूछा जाएगा वो ध्यान रखेंगे। इसमें जो सवाल आएगा वो रहेगा आपका 80 शब्दों में इसके बाद दोस्तों कहानी आएगा, और कहानी में जो है आपको बहादुर या फिर पंचलाइट या फिर कर्मनाशा की हार, इन तीनों में से एक कहानी आपके पेपर में देखने को मिलेगा। वैसे कोशिश करें बहादुर या पंचलाइट में से कोई एक कहानी जरूर तैयार कर लें, क्योंकि इसी में से कहानी देखने को पेपर में मिलेगा। 80 शब्दों में लिखना है, 5 नंबर पक्का करना है, तो कहानी को जरूर पढ़ लीजिए। इसके बाद शुरुआत होता है आपका खंड काव्य से। जो भी आपके जिले में खंड काव्य पूछे जाते हैं वो 80 शब्दों में भी लिखना होता है, 5 नंबर पक्का करना है। तो खंड काव्य को अच्छे से तैयार कर लीजिए। जैसे अगर मुक्ति यज्ञ है तो मुक्ति यज्ञ में गांधी जी के आंदोलन से संबंधित पूरा का पूरा उसमें कहानी बताया गया है। तो ऐसे ही आप तैयार कर लीजिए जो भी आपके जिले में खंड काव्य चलते हों, ठीक है। इसके बाद खंड का शुरुआत होगी, इसमें संस्कृत गद्य से 7 नंबर के सवाल यहाँ पे बनते हैं। संस्कृत पद से भी 7 नंबर के सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे, और संस्कृत प्रश्नोत्तर 4 नंबर के प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेगा। तो आप इसको भी एक बार जरूर तैयार कर लें। इसके बाद अगर रस के बारे में बात करें तो रस में जो है वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस या रौद्र रस, ये 4 रस हैं जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके पेपर में यहाँ से जरूर रस देखने को मिलेंगे। 2 नंबर पक्का
करना है तो इन चारों में से कोई एक रस जरूर तैयार कर लीजिए ताकि आपके पेपर में वो आ जाए और आप उसे अच्छे से प्रेजेंट कर पाएं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अलंकार की। तो अलंकार जो आएगा आपका यहाँ पे देख लीजिए, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक, अतिशयोक्ति, अलंकार। इसमें से तीनों ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर यहाँ से पक्का करना है। तो इन तीनों में से कोई एक आप अलंकार जरूर तैयार कर लें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे शुरुआत होगा छंद का। छंद में जो है आपके चौपाई और सोरठा, यहाँ से दोनों इंपॉर्टेंट है। हरिगीतिकी यहाँ से जो है आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका 9 नंबर का आएगा निबंध, और निबंध 9 नंबर पक्का करना है। तो यहाँ पे देखिए जनसंख्या संबंधित से हर साल पूछे जाते हैं, जनसंख्या की समस्याएं, जनसंख्या के समस्या को उपाय बताइए, उसका कारण निवारण बताइए, ये सब जो है यहाँ से जनसंख्या संबंधी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद पर्यावरण से संबंधित सवाल भी आपके पेपर में आते हैं, और आपको बता दें कि पर्यावरण में हर साल संबंधित सवाल प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद स्वास्थ्य संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, शिक्षा से संबंधित, और कवि या लेखक के बारे में। कवि या लेखक के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरे कवि या लेखक के बारे में आपसे पूछ लेगा, ठीक है, या फिर प्रदूषण समस्या समाधान के बारे में पूछ लेगा, या फिर पूछेगा कि पर्यावरण प्रदूषण के मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है, ऐसा निबंध देखने को मिल सकता है। जनसंख्या वृद्धि के बारे में पूछ लेगा, जनसंख्या वृद्धि की समस्या का समाधान क्या है, यहां से भी सवाल बनते हैं। साहित्य और समाज, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से आपको निबंध जो है देखने को मिलेगा। इसके बाद संस्कृत व्याकरण में आएगा आपका संधि। संधि में स्वर, विसर्ग और व्यंजन, ये 3 संधि है, 3 नंबर पक्का करना है। तो आप एक बार संधि को जरूर देख लें। इसके बाद दोस्तों आपका 2 नंबर का समास पूछा जाएगा। समास में अव्ययी भाव, कर्मधारय, बहुव्रीहि समास, ये 3 समास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में। तीनों में से कोई एक जो है आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे प्रत्यय का। तो प्रत्यय में देख लीजिए, मैंने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे जो है कत, ठीक है, कत्वा, और फिर यहाँ पे तत्व, अनियर, ये सब जो है आपका यहाँ से पूछ लेगा, ठीक है। मतलब इसमें से जो भैया ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है ना, इसको जो है आप जरूर तैयार कर लीजिए। 4 नंबर का आपका प्रत्यय आएगा, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद विभक्ति से संबंधित 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, और फिर इसके बाद 8 नंबर का पत्र लेखन आएगा। पत्र लेखन में जो भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे औपचारिक पत्र होते हैं, अनौपचारिक पत्र होते हैं, 2 पत्र होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक की अगर बात करें तो यहाँ पे जो अपने स्कूल में हम देते हैं, कार्यालय में देते हैं, वो पत्र होता है, इसमें आवेदन पत्र बोलते हैं, प्रार्थना पत्र होता है, कार्यालय पत्र होता है, व्यवसायिक पत्र होता है। ये औपचारिक पत्र होता है, जो स्कूल वगैरह में हम प्रार्थना पत्र देते हैं, ये औपचारिक पत्र होता है। और जब हम कोई बाहर पत्र भेजते हैं, देते हैं किसी व्यक्ति को, परिवार को, समाज को, तो वो जो है अनौपचारिक पत्र के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट था, कुछ ऐसे टॉपिक है जिन्हें आपको तैयार करना है। हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको बताया, अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो यहाँ से पेपर में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।